आज भाई को फुर्सत है। एक समय की बात है। एक व्यक्ति सत्संग में जाने लगा। ज्ञान समझकर फिर उसने दीक्षा ले ली। ज्ञान सुना और भक्ति करने लगा। उसने अपने एक मित्र से भी सत्संग में चलने तथा भक्ति करने के लिए प्रार्थना की, परंतु उसका दोस्त नहीं माना। वह दोस्त कहता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका पालन पोषण भी करना है। यदि मैं काम छोड़कर सत्संग में जाने लगा तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। वह सत्संग में जाने वाला भक्त जब भी सत्संग में चलने के लिए अपने मित्र से कहता तो वह यही कहता कि अभी काम से फुर्सत नहीं है। एक वर्ष पश्चात उसके मित्र की मृत्यु हो जाती है तो उसकी अर्थी उठाकर कुल के लोग तथा नगरवासी चले, साथ साथ सैकड़ों नगर मोहल्ले के व्यक्ति भी साथ साथ चले। सब बोल रहे थे कि राम नाम सत है, सत बोलेगत है। वह उसका मित्र भक्त कह रहा था कि राम नाम तो सत है, परंतु आज भाई को फुर्सत है। नगरवासी कह रहे थे कि सत बोलेगत है, भक्त कह रहा था कि आज भाई को फुर्सत है। अन्य व्यक्ति उस भक्त से कहने लगे कि ऐसे मत बोल, इसके घर वाले बुरा मानेंगे। भक्त ने कहा कि मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। मैंने इस मूर्ख से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि सत्संग में चल, कुछ भक्ति कर ले, लेकिन यह कहता था कि अभी फुर्सत अर्थात खाली समय नहीं है। आज इसको हमेशा फुर्सत है। अपने छोटे छोटे बच्चे को भी छोड़कर चला गया, जिनके पालन पोषण का बहाना करके परमात्मा से दूर रहा। भक्ति करता तो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ भक्ति धन लेकर जाता। बच्चों का पालन पोषण तो परमात्मा करता है। भक्ति करने से साधक की आयु भी परमात्मा बढ़ा देता है। भक्तजन ऐसा विचार करके भक्ति करते हैं, कार्य त्याग कर सत्संग सुनने जाते हैं। अब आप सभी विचार करें कि परमात्मा न करे हमारी मृत्यु हो जाए, फिर हमारे कार्य कौन करेगा? अगर हम यह मान लेते हैं कि हमारी मृत्यु हो गई, हम 3 दिन के लिए मर गए, यह विचार करके सत्संग में चलें, अपने को मृत मान लें और सत्संग में चले जाएं। वैसे तो परमात्मा के भक्तों का कार्य बिगड़ता नहीं, फिर भी हम मान लेते हैं कि हमारी गैरहाजिरी में कुछ कार्य खराब हो गया तो 3 दिन बाद जाकर फिर ठीक कर लेंगे। यदि वास्तव में ही मृत्यु हो गई तो हमेशा के लिए कार्य बिगड़ गया, फिर कभी ठीक करने नहीं आ सकते। इस स्थिति को जीवित मरना कहते हैं। इसलिए समय रहते हुए सतभक्ति करके अपना मोक्ष करवाएं। सत साहेब